नमस्कार विद्यार्थियों, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि प्रतिज्ञा परिवार रोज आपके लिए जो आपको 4 फरवरी को जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर होने वाला है उसके लिए नई से नई जानकारियां लेकर आ रहा है और हर बार आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए क्या कर रहा है, आपके सामने नए नए वीडियो लेकर आ रहा है जिससे आपकी परीक्षा क्या हो सके, पास हो सके और आप उसमें क्या कर सकते हो। ये सारी की सारी परीक्षाएं हैं जो भी कृषि संकाय से संबंधित उससे क्या कर सको, क्लियर कर सको। तो उसी क्रम में एक वीडियो और आपके सामने लेकर आया हूँ। आज अपन क्या करेंगे, सस्य विज्ञान के अंदर जो विगत जो आपके पिछले पेपर हैं उनके अंदर किस किस यूनिट से किस किस प्रकार के कितने कितने सवाल आए हैं, है ना। तो उस हिसाब से आपके सामने क्या लेकर आया हूँ, वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें अपन क्या करेंगे कि अपने जो सस्य विज्ञान में कितने टॉपिक हैं उन टॉपिकों में से कब कब किस किस वर्ष कितने प्रश्न आए हुए हैं, उस आधार पर क्या होगा अपन अपने सेगमेंट को निर्धारित करेंगे कि अपन को किसको ज़्यादा महत्व देना है और किसको ज़्यादा महत्व नहीं देना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, है ना। तो बात करते हैं, देखो अपने पास 4 पेपर है, 2021, 2018, 2015 और 2013। 4 पेपर है। इन चारों पेपर का मैं एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूँ जिसके अंदर अपन बात करेंगे टॉपिक वाइज की। तो देखो सबसे बात करें परिचय और सस्य विज्ञान के परिचय की बात करूं या फिर उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात करूं और वर्गीकरण की बात करूं तो उसके अंदर आपके क्या है, 2021 में कोई प्रश्न नहीं आया, 2018 में नहीं आया, लेकिन 2015 के अंदर आपके क्या आए हुए हैं, 2 प्रश्न आए हुए हैं और 13 के अंदर भी आप देखेंगे तो आपके अंदर इसके अंदर कोई भी प्रश्न नहीं आया हुआ। अगर मैं बात करूं मौसम एवं जलवायु की, तो मौसम एवं जलवायु की बात करूं तो अब देखो 2021 और 2018 में एक एक सवाल आया हुआ है। वर्तमान समय में इससे सवाल पूछे जा रहे हैं, पहले कोई भी सवाल पूछा नहीं गया। अब देखो बात करते हैं, देखो किसी सिंचाई की, तो देखो सिंचाई एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनकर आ रहा है। 2021 में एक प्रश्न आया हुआ है, 2018 के अंदर 2 प्रश्न आए हुए हैं, 2015 में 1 और 2013, मतलब कि कंटिन्यूस इससे प्रश्न आ रहे हैं, 1 या 2 प्रश्न आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको 6 नंबर की तैयारी कराएगा ये टॉपिक। तो आपको इसको पूरा पूरा क्या करना है, याद करना है। इसी से संबंधित देखो एक जल निकास है, देखो जल निकास को भी देखा लेकिन वहां पर आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिलता है। अगर बात करूं मैं शुष्क खेती की, तो शुष्क खेती में देखो एक प्रश्न 2021 में, यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है, 2015 में और 2013 में है। इसका कहने का मतलब क्या है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, लेकिन आपके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। बात करें फसल चक्र की, तो फसल चक्र में से अभी तक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है। भू परिष्करण से भी अभी तक लगातार सुपरवाइजर के पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात करें अगर देखो खरपतवार की, तो खरपतवार एक बहुत महत्वपूर्ण है। देखो एक प्रश्न 2021 में, 3 प्रश्न 2018 में, अगर मैं बात करूं 2015 में और 2013 में लगातार इसमें प्रश्न आ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए खरपतवार बन जाता है। मृदा मृदा उर्वरता, उत्पादकता एवं मृदा क्षरण की बात करूं तो देखो एक प्रश्न यहाँ पर 2021 में, 2018 में एक, 2015 में नहीं आया लेकिन 2013 में आया है। तो अगेन ये क्या हो गया आपके लिए, कंटिन्यू प्रश्न आ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट हो गया। अगर बात करें पोषक तत्व की, तो पोषक तत्व की बात करूं तो देखो यहाँ पर 2021 में नहीं आया, लेकिन 2018 में 2, 2015 में नहीं आया, 2013 में भी नहीं आया। तो 2018 में अगर 2 प्रश्न आए हैं तो हो सकता है कि इस बार भी प्रश्न आए। तो आपको क्या करना है, टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। उर्वरक में सदैव प्रश्न आता है, आपको पता है ना। तो इस प्रकार जब देखो बात करें 2021 के अंदर 1, 2018 में 4 प्रश्न आए थे, 2015 में 1 और 2013 में 1। तो इस प्रकार ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। उर्वरक, खाद की बात करूँ तो खाद में अभी तक नहीं आया है ना, किसी ईयर में नहीं आया है। अगर बात करें अपन जैव उर्वरकों की, तो जैव उर्वरकों में अगर बात करो 2015 में एक प्रश्न आया हुआ है। अनाज वाली फसलें, बहुत ज़्यादा फसलें तो सस्य विज्ञान की जान है, वहाँ से तो पक्का प्रश्न आएंगे। फसलें ही तो है जो क्या है, सारी फसलें। तो देखो अनाज वाली फसलों में 4, 2018 के अंदर 3, अगर बात करो 2015 के अंदर 2 और 2013 के अंदर 6। तो अनाज वाली फसलें हैं, जो अनाज वाली फसलें कौन कौन सी है आपको पता ही होगा। देखो धान है, मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, जौ है ना, और ज्वार है। तो ये आपकी 6 है आपके सिलेबस के अंदर फसलें हैं, तो उनको तो आपको रटना है। बहुत ज़्यादा आपको नौकरी के करीब लाने वाली टॉपिक है ना। अगर बात करें दलहनी फसलों में, तो दलहनी फसलों में 2021 में तो नहीं आया, लेकिन देखो 2018 में 1, 2015 के अंदर 2 और 2013 के अंदर क्या आया है, आपके प्रश्न आया है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट तिलहनी फसलें के अंदर। तिलहनी फसलों के अंदर देखो 2015 में 1 क्वेश्चन और 2013 के अंदर क्या आया हुआ है, 3 प्रश्न आए हुए हैं। अगर बात करें चारे वाली फसलों के अंदर, तो चारे वाली फसलों के अंदर सर देखो 1 और 2 प्रश्न 2015 और 13 के अंदर आए हुए हैं। अगर बात करो रोकड़ या नकदी फसलें, तो रोकड़ और नकदी फसलें आप जानते हो, जैसे कि जिनको अपन क्या करते हैं, हम मार्केट में तुरंत बेचते हैं, है ना, उनको स्टोर करना मुश्किल है। तो ऐसी बात करें तो रोकड़ और नकदी फसलों की बात करूं तो इसमें आपके बात करेंगे तो देखो इसके अंदर 2021 में 2 सवाल, 2015 के अंदर 2 सवाल और 2013 के अंदर कितने आए हैं, 2 सवाल आए। तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके अंदर देखो मुख्य रूप से गन्ना है, आपको याद करना है, गन्ने से लगातार प्रश्न आते हैं, है ना। मसाले वाली फसलों की बात करूं तो इसके अंदर देखो नकदी के अंदर गन्ना भी है और कपास वगैरह रेशे वाली भी है। सामान्य फसलों के अगर मसाले की वाली की बात करूं, जिसके अंदर देखो धनिया है, मेथी है, जीरा है और आपके धनिया है, तो वहां पर भी प्रश्न आते हैं। 2021 में आया हुआ है और 2013 के अंदर भी प्रश्न आया हुआ है। अगर बात करूं कृषि अर्थशास्त्र की, तो यहां से अभी तक कोई प्रश्न किसी भी सुपरवाइजरी पेपर में नहीं आया है। जैविक खेती की बात करूं तो जैविक खेती के देखो 2021 में सवाल आया हुआ है, 2015 में आया है, लेकिन भारतीय सरकार और राजस्थान सरकार जैविक खेती का महत्व लगातार क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो साथियों ये ध्यान रखना है, जैविक खेती को आपको बहुत क्लियर करना है और राजस्थान की दृष्टि से जो अपनी शुष्क खेती है उसके भी सारे के सारे जो विधियां हैं, है ना, उन सबको क्या करना है, पढ़ना है आपको जैविक खेती के लिए। और बात करूं मैं किसके लिए, शुष्क खेती के लिए, तो इसके लिए आपको RBSC की जो 12 किताबें हैं उसके अंदर जो चैप्टर दे रखे हैं आपको, उनको क्या करना है, पूरा क्लियर करना है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना कि इस बार इसमें से प्रश्न आएगा, है ना। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, देखो ये तो RBSC ने जो पेपर लिए थे उनके एनालिसिस है। अगर मैं पिछले 3 यूनिवर्सिटियों के पेपर पर बात करूं तो वहां पर आपको ये सारी की सारी देखने को मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जैविक खेती और शुष्क खेती से संबंधित थे। तो आपको वो चैप्टर आपकी 12 किताब से पढ़ने हैं, वहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो अगर बात करूं बीज विज्ञान की, जिसके अंदर अपन बात करते हैं, तो देखो सीड टेक्नोलॉजी के अंदर से आपके 2021 में से प्रश्न आया हुआ है। अगर मैं बात करूं मृदा विज्ञान की, सस्य विज्ञान के साथ मृदा विज्ञान भी शामिल होती है, तो मृदा विज्ञान के अंदर आप जानते हैं तो देखो 2 प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं, 18 में दो प्रश्न आए, 15 में 3 प्रश्न आए, यहाँ पर अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, यहाँ पर लगातार अब देखो 3-2-2 आ रहे हैं, तो मृदा विज्ञान भी आपके लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है ना। चाहे तो आप मृदा विज्ञान की 11 से 12 क्लासें हैं जो ऑनलाइन पर हमारे जो प्रतिज्ञा के जो ऑनलाइन चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर मृदा विज्ञान की क्लास ले सकते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट महत्वपूर्ण संस्थानों की, तो देखो संस्थान तो आपको पता ही है पूछे जाते हैं। तो देखो 2021 के अंदर 3, 2018 के अंदर 1, 2015 के अंदर 1 और 2013 के अंदर 1, तो लगातार संस्थानों में से भी प्रश्न आए। तो आपको जितने भी केंद्रीय, राष्ट्रीय, है ना, अनुसंधान संस्थान है या फिर कोई योजनाएं हैं, तो उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। और अगर मैं बता दूं तो देखो 2023 है ना, 2023 है, तो आपको पता है तो 2023 से आपको मोटे अनाजों वाले, है ना, उनके लिए मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था, है ना। और अगर बात करें 2024 तो कैमिलेट्स के लिए मनाया जाता है। इस प्रकार की जो सामान्य जानकारी है उसको भी आपको क्या करना है, नोट करके रखना है, थोड़ा बहुत करंट को भी देखकर जाना है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इसमें आए हुए सवालों के आधार पर क्या करना है, अपना एनालिसिस करना है और एनालिसिस के आधार पर अपना जो पढ़ा हुआ है ना, अब तो देखो 1 महीना ही बचा है, तो आपने साथ जितना कुछ पढ़ा हुआ है ना उसको क्या करना है, अब और अच्छी तरीके से पढ़ना है, कहाँ से सवाल आ रहा है या पर कहाँ से नहीं आ रहा। और साथियों क्या कर सकते हो, अगर आपको परीक्षा से पहले आपकी तैयारी करनी है मजबूत, तो हम क्या लेकर आए हैं, आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं केवल 99 रुपीज़ में। आपको क्या करना है इसके लिए, जहाँ से आप क्या करते हो, सारी ऐप्स डाउनलोड करते हो, प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर लिखना है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर लिखने के बाद ऐप को डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में क्या करना है साथियों, 99 रुपीज़ के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो भर्ती है उसके आधार पर, उसके पैटर्न पेपर पर आधार पर हमने क्या बनाए, उसके अंदर 10 मॉडल पेपर 2100 से प्लस टॉपिक वाइज MCQ और प्लस बात करें निःशुल्क ई नोट्स आपको मिलेंगे केवल और केवल 99 रुपीज़ के लिए। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए लगातार प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। और अगर जिसको भी तैयारी को इन्हांस करना है, बूस्ट करना है, तैयारी को मजबूत करना है, तो वो हमारी क्या ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं केवल 99 रुपीज़ में। ठीक है साथियों, धन्यवाद।